क्या आप जानते हैं कि सूर्य पर काई होती है? पृथ्वी के पौधों से इसकी समानता के कारण वैज्ञानिकों ने सौर वायुमंडल में प्लाज्मा से बनी एक छोटी सी, चमकीली, धब्बेदार संरचना को काई नाम दिया है। यह काई, जिसे पहली बार 1999 में नासा के ट्रेस मिशन द्वारा पहचाना गया था, एक सनस्पॉट समूह के केंद्र के आसपास खिलती है, जहां चुंबकीय स्थितियां मजबूत होती हैं। यह क्रोमोस्फियर और कोरोना के रूप में जानी जाने वाली दो वायुमंडलीय परतों में फैली हुई है और कोरोनल लूप्स के रूप में जानी जाने वाली प्लाज्मा की लंबी पंखदार रस्सियों के नीचे छिपी हुई है। नासा के हाई रेजोल्यूशन कोरोनल इमेजर साउंडिंग रॉकेट से ली गई इस छवि बाएं के केंद्र में सूर्य पर एक छोटी सी पैची संरचना है, जिसे सौर भौतिक विज्ञानी मॉस कहते हैं। यह सूर्य के सनस्पॉट समूहों के केंद्र के आसपास सौर वायुमंडल में कम जगह पर बनता है, जहां चुंबकीय गतिविधि मजबूत होती है। नासा के इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ या IRIS मिशन की एक छवि मॉस दाएं की ठंडी जड़ों का विस्तृत दृश्य दिखाती है। दशकों से वैज्ञानिक यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि यह काई वाला क्षेत्र सूर्य की निचली वायुमंडलीय परतों से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे वहां की सामग्री 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर लगभग 1 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होती है, जो कि नीचे की चमकदार सतह से 100 गुना ज्यादा गर्म है। अब नासा के हाई रेजोल्यूशन कोरोनल इमेजर (HI-C) साउंडिंग रॉकेट और नासा के इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ (IRIS) मिशन द्वारा सक्षम अनुसंधान ने वैज्ञानिकों को काई में चल रही सुपरहीटिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी है। इन उपकरणों से प्राप्त अवलोकनों और जटिल 3D सिमुलेशन से अब पता चला है कि विद्युत धाराएं काई को गर्म करने में योगदान दे सकती हैं। इस पूरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक समूह है, जो अदृश्य स्पेगेटी की तरह है। चुंबकीय स्पेगेटी की यह उलझन विद्युत धाराएं बनाती है, जो 10,000 से 1 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में सामग्री को गर्म करने में मदद कर सकती है। काई में यह स्थानीय तापन गर्म बहु मिलियन डिग्री ऊपरी कोरोना से बहने वाली गर्मी के अतिरिक्त होता है। 15 अप्रैल को नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित यह अंतर्दृष्टि वैज्ञानिकों को इस बड़े सवाल को समझने में मदद कर सकती है कि सूर्य का पूरा कोरोना सतह से इतना अधिक गर्म क्यों है। लॉकहीड मार्टिन सोलर एंड एस्ट्रोफिजिक्स लेबोरेटरी और बे एरिया एनवायरनमेंटल इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के शोध वैज्ञानिक लेखक सौविक बोस ने कहा, उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन और हमारे उन्नत संख्यात्मक सिमुलेशन की बदौलत हम इस रहस्य का एक हिस्सा पता लगाने में सक्षम हैं, जो पिछले 25 साल से हमें उलझाए हुए है। हालांकि यह पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है, यह पूरी समस्या का समाधान नहीं करता है। इसके लिए कई और अवलोकनों की आवश्यकता है। कुछ जल्द ही आने वाले हैं। HI-C को इस महीने फिर से लॉन्च किया जाना है ताकि सौर ज्वाला को कैप्चर किया जा सके, और यह IRIS के साथ मिलकर एक और मॉस क्षेत्र को भी कैप्चर कर सकता है। हालांकि ऐसे अवलोकन प्राप्त करने के लिए जो पूरी तरह से पता लगा सकें कि कोरोना और मॉस कैसे गर्म होते हैं, वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य के मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर MUSI मिशन पर नए उपकरण विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। IRIS और ट्रेस नासा के एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं।